Mr. Girish Deshmukh, Mr. Sanjay Jain, Mr. Romesh Peek, Mr. विवेक मेहरा और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले ग्लोबल इंडियंस कॉन्क्लेव में जिन लोगों ने विशिष्ट रूप में अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, जिनको अवार्ड मिला है, उन सब का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं उन सबको ये शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार से आगे भी वो भविष्य में अच्छा कार्य करेंगे, जो हमारे देश के लिए और समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। हमारे देश की प्रगति और विकास इसी प्रकार के जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके रिसर्च पर, उनके इनोवेशंस पर, उनके एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हमारे देश का विकास निश्चित रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो इंडिविजुअल्स है जो काम कर रहे हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, मैं अक्सर एक बात को दोहराता हूं कि एक नॉलेज है, नॉलेज एज ए पावर। और हमारे समाज में और देश में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, हर क्षेत्र में हमको प्रगति और विकास की ओर आगे जाना है। और स्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही है। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से बदलते हुए केवल हमारे देश में ही नहीं, तो आगे चलकर विश्व में भी हम हमारे इनोवेशंस के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण वहां भी जाकर अच्छा कार्य कर सकते हैं। और ऐसे लोग ही हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का, वो ऐसे ही लोगों के इनिशिएटिव से आगे पूरा होने वाला है। और इसलिए इनको मैं सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक अच्छी बात की भी शुरुआत हुई है, जो ऑर्गन डोनेशन से संबंधित है। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, 11 साल से हूं। रोड तो अच्छे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, पर दुर्भाग्य से हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1,80,000 मौतें होती है। और 18 टू 34 एज ग्रुप में 66% मौतें होती है। यंग इंजीनियर, यंग डॉक्टर, और ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसमें से हमने इसका जब अध्ययन किया, तो इसमें 4 बातें इंपॉर्टेंट है। एक रोड इंजीनियरिंग है, जिसमें हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं और करीब 40,000 हमने करोड़ रुपए खर्चा करके हम रोड में ब्लैक स्पॉट के इंप्रूवमेंट्स तेजी से कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दूसरी बात है, जिसमें हमने अभी छोटे इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स लाई है और इतने सुधार किए हैं कि आने वाले समय में हमारे यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स के कारण हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही क्वालिटेटिव बनी है। और हमने अच्छा प्रोडक्शन और अच्छी क्वालिटी बनाने के कारण जो इंडस्ट्री वर्ल्ड में 7वें नंबर, हम 3रे नंबर पर आए, 4थे नहीं 3रे पे। पहले हम 4थे पे थे, अब 3रे पे आए। पहले नंबर पर यूएसए है 78 लाख करोड़, दूसरे नंबर पर चाइना है 49 लाख करोड़ और इंडिया है 22 लाख करोड़। और मैंने ये तय किया है मिनिस्टर होने के नाते कि हम 5 साल में हमारे इंडस्ट्री को वर्ल्ड की पहले नंबर पर लेकर जाएंगे, क्योंकि हम इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, इस सब अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल पे काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है और जल्दी ही मुझे विश्वास है कि हम वर्ल्ड मार्केट में इसमें आगे जाएंगे। पर इसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो एक्सीडेंट की चिंता हमारे लिए बहुत बड़ी है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग में तो सुधार हुआ, दूसरा हमने इन्फोर्समेंट
कानून में भी रोड सेफ्टी कानून लाके फाइन भी बढ़ाई, पेनल्टी भी बढ़ाई। पर सबसे बड़ी समस्या है ह्यूमन बिहेवियर की, कि रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए टू व्हीलर चलाते समय, गाड़ी और स्कूटर चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, रोड को बीच में से कहीं से भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों के लिए लोगों का एजुकेशन करना, उनको समझाना और ह्यूमन बिहेवियर को बदलना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक बात जरूर है कि अगर हमारे यहाँ लोगों ने, स्कूटर टू व्हीलर वालों ने अगर हेलमेट पहने तो हम 30,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सी बातों में लोगों को जगाने का, पब्लिक एजुकेशन का, लोक शिक्षण का हम अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स हो, अमिताभ बच्चन जी जैसे क्रिकेटियर्स हो, हम सब की मदद से कैंपेन भी चला रहे हैं। अभी शंकर महादेवन ने बहुत अच्छा गीत तैयार किया है रोड सेफ्टी के ऊपर, जो हमारा रोड सेफ्टी का एक एंथेम है, और वो अभी 22 भाषा में हम तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चों तक हम पहुंचे, रीजनल लैंग्वेज में पहुंचे। एक अच्छी बात भी हमने की है कि रोड में, किसी भी रोड पर अगर एक्सीडेंट होता है तो 7 दिन का खर्चा, मिनिमम 1.5 लाख रुपए हम तुरंत उस हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ है उनको तुरंत भारत सरकार से देंगे। ये भी स्कीम हमने शुरू की है। और एक स्कीम शुरू की है कि जिसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, कि रोड एक्सीडेंट होने के बाद हमने कानून में सुधार किया है। अगर आप लोगों को बचाकर तुरंत ऑपरेशन को हॉस्पिटल लेके जाओगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उल्टा हम आपको राहगीर करके आपको सर्टिफिकेट देंगे, और इस प्रकार से लोगों की जान बचाने वाले राहगीर को हम 25,000 रुपए का अवार्ड भी देंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि रोड पर अगर एक्सीडेंट होता है तो आप तुरंत लोगों की मदद करिए। ये भी आह्वान मैं आपको करूंगा। इसमें जो ऑर्गन डोनेशन है उसमें भी कुछ संस्थाएं आगे आ रही है कि एक्सीडेंट होने के बाद कुछ लोगों की हम जान बचाने में सफल होते हैं और कुछ लोगों की जान बचाने मुश्किल होता है। फिर उन लोगों के जो ऑर्गन्स है, वो शरीर दान है, उससे आंखों से लेकर अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं वो अगर डोनेट किए जाएंगे तो अनेक लोगों को हम जीवन दे सकते हैं। कुछ लोगों को आंखें आ सकती है, कुछ लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है। तो अब इस प्रकार से भी बड़े प्रमाण पर ऑर्गन डोनेशन का प्रोग्राम शुरू है, और ऐसा जो जिसकी हम जान नहीं बचा सकते हैं उसके ऑर्गन्स हम ऐसे व्यक्ति को देकर उसके जीवन को हम सुसह्य बना सकते हैं। ये बहुत ही समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, और इसलिए मैं निश्चित रूप से GICA को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अभी तक करीब 551 लोगों के अंगदान का संकल्प लिया है, और 5 अगस्त तक 11,000 संकल्प वो कर रहे हैं। आप सब लोग अगर लोगों को समझाएंगे, और इस प्रकार से अगर अभी ड्राइविंग लाइसेंस में भी इस प्रकार की नोन करने की प्रोविजन हमने रखी है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो उसी में उसकी परमिशन होगी, ताकि हम उसकी तुरंत परमिशन मानकर हम उसके ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य भी है, अलग अलग क्षेत्र में दिखाया। ऐसे ग्लोबल इंडियंस जो है उनका भी हम सत्कार कर रहे हैं, और दूसरी ओर जिस प्रकार से एक्सीडेंट में ऐसे भुगत भोगी है उनकी मदद करने के साथ साथ अगर उनके ऑर्गन्स डोनेट करके अगर कुछ लोगों को जान देने का प्रयास कर सकते हैं, नया जीवन, तो वो भी संकल्प कर रहे हैं। मैं दोनों बातों के लिए GICA को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और फिर से एक बार जिन लोगों को ये ग्लोबल इंडियंस के कॉन्क्लेव में अवार्ड मिला है उनको फिर से एक बार हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसा ही अच्छा कार्य करते रहे और भगवान आपको आशीर्वाद देते रहे, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स फॉर योर प्रेजेंस। और अब मैं स्टेज पर इनवाइट करती हूँ